तो हमारी सोच पर 3 चीज़ों का असर हो रहा होता है, हवा का, खाने का, पानी का। आप मुंबई का पानी पियो, आप थोड़े डिफरेंट होंगे। आप दिल्ली का पानी पियो, आप थोड़े डिफरेंट होंगे। आप मुंबई या दिल्ली से दूर चले जाओ, कोई एक छोटे से स्थान पे चले जाओ जहाँ ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, ज़्यादा डर, वहाँ का पानी पियो, आप 2 दिन में चेंज हो जाएंगे। होता है कि नहीं? चेंज होता है ना। इसीलिए लोग पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो। मतलब आप कौन से शहर का पानी पीते हो उससे भी पता चल जाता है कि मनोस्थिति और संस्कार कैसे हैं। क्योंकि पानी के अंदर पूरे शहर की वाइब्रेशन होती है, हवा के अंदर पूरे शहर की वाइब्रेशन होती है। लेकिन ये वाइब्रेशन क्रिएट कौन करता है? हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ डिसाइड करें कि मैंने आज से गुस्सा नहीं करना, वो नहीं होने वाला। अगर हम ये डिसाइड करें कि मैं रोज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कर दूंगा, मतलब अपने मन को क्या करना शुरू कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर हम आज से डिसाइड करें हम कभी बीमार नहीं होंगे, तो सिर्फ सोचने से थोड़ी हेल्थ आ जाती है। लेकिन अगर हम ये डिसाइड करें आज से कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, रोज़ टाइम पे सोऊंगा, रोज़ हेल्दी खाना खाऊंगा और फिर मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, तो बहुत ईजी है। हेल्थ की इच्छा करके हेल्थ नहीं आती, हेल्थ का ध्यान रख के हेल्थ क्रिएट होती है। इसी तरह मन की हेल्थ भी सिर्फ शांति चाहने से शांति नहीं आती है। उसके लिए हम थोड़ा सा क्या करना शुरू करते हैं, जैसे शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे हम थोड़ा सा अपने मन का ध्यान भी रखना शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, अपेक्षाएं हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं। अपेक्षाएं क्यों होती हैं? अपेक्षाएं क्यों होती हैं दूसरे से? तो प्यार होता है इसलिए अपेक्षाएं होंगी। हाँ, प्यार होता है तो प्यार में सामने वाला जो है, जैसा है, वैसे हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो प्यार में स्वीकार करना नेचुरल होना चाहिए या अपेक्षाएं? हमारी सारी जो इक्वेशंस है ना, काफ़ी उलझी हुई हैं, सारी उलझ गई हैं। बातें बहुत सिंपल है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, उलझ जाती है। सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे एक एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। आप उसका एक पिक्चर बनाइए, एक बैटरी की तरह है वो, ठीक है। अब ये हर एक के पास है वो बैटरी, ठीक। जब ये बैटरी चार्ज्ड हो गई, मतलब मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ये बैटरी पे डिपेंड करता है कि वो 1 पे चार्ज्ड है, 2 पे, 3 पे या 4 पे। जितना ये चार्ज्ड होगी, इसको लोगों से या दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होगा अच्छा फील करने के लिए। और जितना ये डाउन होगी, उसको चाहिए होगा आप ऐसे करो, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैंने रिएक्ट कर देना है। रिएक्ट किसी भी रूप से होता है, गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होता, रो देना एक रिएक्शन होता है, उदास हो जाना एक रिएक्शन होता है। मतलब कुछ भी जो मेरे अनुसार जैसे ही नहीं होगा, तो क्योंकि मेरे पास वो प्यार और खुशी चार्ज नहीं है, आपके कुछ करने से मुझे वो महसूस होती है, तो फिर मेरी ये बैटरी अगर डाउन होगी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी। तो जब हम डेली मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, उसका रोज़ स्कैन होता है कि हमारे पर वो वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। मतलब आपने फ़ोन लगाया चार्जर के साथ तो दिखना चाहिए ना कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि लगाई हुई है और चार्ज नहीं हो रही है। तो उसका एक सिंपल स्कैन ये है कि जितनी ये बैटरी चार्ज हो रही होगी, आपकी स्थिति सारा दिन कैसे रहेगी। जैसे अभी रेणु जी ने कहा ना, 6 महीने पहले अगर एयरपोर्ट पे वही सीन हुआ होता तो मतलब 6 महीने पहले बैटरी थोड़ी। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमें रिज़ल्ट तो दिखाई दे ना अपना, और हमें ये रोज़ रिज़ल्ट दिखना होता है। तो 6 महीने में बैटरी ने कुछ किया जिससे बैटरी क्या होती गई। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आज से कभी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। बट वी आर ऑन अ जर्नी, हम एक जर्नी पर हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में हम खुद को चेक कर रहे हैं कि 6 महीने पहले मेरा ज़ोर से रिएक्शन होता, फिर शायद थोड़ा धीमा वाला रिएक्शन हुआ, और फिर शायद कल रिएक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत इजीली क्रॉस कर दिया।
तो 6 महीने पहले जब मेरा रिएक्शन हुआ था एयरपोर्ट पे, तब हमने कहा था आई एक्सपेक्ट कि सामने वाले को अपना काम इस तरह से परफेक्टली करना चाहिए, और जैसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो मेरा रिएक्ट करना तो बहुत नेचुरल है। लेकिन जैसे ही बैटरी चार्ज होती गई, इसका मतलब ये नहीं अब आप कुछ भी करो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं, लेकिन अब मैं रिएक्ट नहीं होऊंगा, अब मैं काम ठीक करवाने के लिए ठीक करूँगा। मेरी खुशी आपके काम को ठीक करने पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मेरी अपेक्षाएं क्या होती जा रही हैं, तो हमारी अपेक्षाएं और हमारी बैटरी पावर का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हम उस स्थिति से शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ किसी ने एक नज़र ऐसे देखा भी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, ऐसे क्यों देखा मेरी तरफ। तो उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं कि मेरे जीवन में बड़े से बड़ी बात हो जाए और हम ठीक है क्रॉस करेंगे, केयरलेस नहीं होंगे लेकिन डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बैटरी चार्ज। अब क्या होता है, घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, अगर चारों की बैटरी थोड़ी थोड़ी, अब आप देखो रिश्ता कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर 4 में से एक की बैटरी भी चार्ज हो जाए, सारा घर बदल जाएगा। 3 को चार्ज होने की ज़रूरत भी नहीं होती है तुरंत, लेकिन 4 में से अगर एक की भी चार्ज हो जाए तो उसकी अपेक्षाएं क्या हो जाती हैं, कम। तो उसका अगर सामने वाला कुछ कहता भी है करता भी है तो ये एक क्या करता है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। एक अगर ऐसा हो ना तो घर की सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब अगर एक बैटरी चार्ज हो जाए तो दूसरी बैटरी का चार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना, रिश्ता है ना। लेकिन एक डिस्चार्ज है और दूसरी भी थोड़ी डिस्चार्ज है और कनेक्ट हो जाओ तो क्या हो जाएगा, इसीलिए रिश्ते मुश्किल होते जाते हैं। और इसका डायरेक्ट असर पता है किस पर आ रहा है, बच्चों पर। बच्चों पर जो बहुत कम आयु में डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके मम्मी पापा की बैटरी, तो बच्चे का कनेक्शन किसके साथ सबसे ज़्यादा होता है, पहले पेरेंट्स के साथ। तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मन से बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मम्मी पापा की बैटरी कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर मम्मी पापा ही कहेंगे टेंशन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और उस बैटरी से बच्चा कनेक्टेड है, तो बच्चे की पावर कैसे बढ़ेगी। इसीलिए जब हम अपनी बैटरी को, आत्मा को चार्ज करते हैं तो सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं होता। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बॉडी ठीक होएगी, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता आपके फैमिली में दूसरों की बॉडी ठीक हो जाए क्योंकि आप कर रहे थे, नहीं। लेकिन जब आप यहाँ का ध्यान रखेंगे ना, उसका रिजल्ट औरों को भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी ऐसे वाइब्रेट हो जाती है दूसरी तरफ। आपको इमीडिएट रिजल्ट पहले अपनी लाइफ में मिलेगा, फिर अपनी बॉडी की हेल्थ पे दिखेगा, फिर वो लोगों के साथ रिश्तों में होने लगेगा, और फिर ऑफ कोर्स ऑफिस में होने लग जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करने से यहाँ एनर्जाइज। उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन आज चेंज करनी है। सबसे पहली चीज़ कि लोग, परिस्थिति, व्यक्ति, कोई भी मेरे मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं करता है। मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल किसके हाथ में है? पक्का? ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमेशा पकड़ के रखना, ताकि हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे इसकी वजह से ऐसे, बात ऐसी थी इसलिए चिंता, बोला ऐसे इसलिए गुस्सा। मतलब यहाँ से यहाँ नहीं।